चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए। क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स? साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ माइनस 1/√2 से ग्रेटर और इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू 1/√2 हो। 2 साइन इनवर्स एक्स का पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है अगर x का वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर और इक्वल हो बट लेस देन इक्वल टू 1 हो। फिर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है इफ -1 से ग्रेटर हो और इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू -1/√2। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट ये जो साइन इनवर्स x है ना यह थीटा के इक्वल है। तो बताइए तो यहाँ से x इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, जब साइन थीटा लिख रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, तभी ना इसे आप साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा लिख पा रहे हैं, क्योंकि इसी -π/2 से π/2 डोमेन लेने पे साइन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। चलिए अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा के लिए रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू x है। अब ये कहोगे कि सर ये पॉजिटिव आपने क्यों लिया? देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि cos थीटा जो है ना वो 0 से ग्रेटर होगा। क्यों? फॉर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। आप देखो -π/2 से π/2 यानी कि यहाँ पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों में cos पॉजिटिव होता है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं cos थीटा पॉजिटिव होगा, 0 से ग्रेटर होगा। इसीलिए हमने cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं साइन 2 थीटा का क्लास 11th में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन थीटा की जगह पे x और कॉस थीटा की जगह रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एज ए इक्वेशन फर्स्ट। अब ये 2 थीटा को हमें इन्वर्टिबल दिखाना होगा इन सब अलग अलग इंटरवल्स के लिए। चलिए एक एक करके सभी केसेस को देखते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग। केस फर्स्ट क्या लेते हैं कि व्हेन -1/√2 से ग्रेटर हो इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे x का वैल्यू -1/√2 से 1/√2 तक लाई कर रहा है, तो आपको याद होना चाहिए ऊपर हमने साइन इनवर्स x इक्वल टू में थीटा लिखा। ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिखा। तो अगर x -1/√2 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? -π/4 और 1/√2 होगा तो प्लस का π/4। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ×2। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होगा -π/2 से ग्रेटर है 2 थीटा बट लेस देन इक्वल टू है π/2 से। तो इस इंटरवल के लिए साइन इन्वर्टिबल हो जाएगा। अच्छा एक और चीज इसमें देखिए, यहाँ -1/√2 से x 1/√2 में लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि इन्वर्टिबल होने के लिए, साइन का इन्वर्टिबल होने के लिए डोमेन तो -π/2 से π/2 चाहिए, लेकिन जो रेंज आएगा वो -1 to 1 होना चाहिए ना। तो वो चेक करेंगे कि माइनस इस वैल्यू के लिए -1 to 1 में लाई हो रहा है कि नहीं। जैसे देखो -1/√2 इसमें रख दें तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2/√2, यहाँ पे रखेंगे। देखो अगर मैं रख के दिखा देता हूँ आपको, 2 इंटू में -1/√2 रूट अंडर, देखिए 1 माइनस -1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 में से 1/2 सब करेंगे, ये 1/2 आएगा रूट के अंदर। तो रूट के अंदर 1/2 क्या हो जाएगा? ये 1/2 आ जाएगा और ऊपर माइनस है, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 से ये 1/√2 रखेंगे इसमें तो आएगा 1, यानी -1 से 1 लाई करेगा। तो इस डोमेन पे -1 -π/2 से +π/2 और रेंज अगर -1 to 1 हो तो साइन इन्वर्टिबल हो जाएगा ना। चलिए तो हमारे पास ऊपर साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या है? 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसा है? ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। थीटा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यानी हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कब?
तो इफ -1/√2 से ग्रेटर और इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू 1/√2 हो, ठीक है। चलिए अब ये दूसरा वाला केस लेते हैं, केस सेकंड। क्या था, व्हेन 1/√2 से ग्रेटर हो इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू 1 हो। इसके लिए देखते हैं, तो हमारे पास ऊपर साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, 1/√2 पे साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू क्या आएगा, π/4 से ग्रेटर और इक्वल है थीटा बट लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, π/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि 2 थीटा चाहिए ना, मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ π/2 से ग्रेटर और इक्वल है 2 थीटा बट लेस देन है पाई और इक्वल टू है पाई, ठीक है। तो क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ये आएगा, क्योंकि अब जानते हैं साइन फंक्शन के लिए होता है -π/2 से π/2, तो उसमें तो लाई नहीं कर रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा चेंजेज करते हैं। क्या चेंजेज करेंगे, एक काम करते हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, क्या मल्टीप्लाई बाई -1, तो आ जाएगा -π/2 इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स माइनस ऑफ 2 थीटा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स माइनस ऑफ पाई। अब इसमें क्या करते हैं, एडिंग पाई ऐड करते हैं, तो आ जाएगा -π/2 प्लस का पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस ऑफ 2 थीटा इज ग्रेटर देन -π प्लस का पाई। यहाँ देखो प्लस का π/2 आ जाएगा, यहाँ पे पाई -2 थीटा और यहाँ आ जाएगा 0, यानी हो जाएगा 0 से ग्रेटर और इक्वल है पाई -2 थीटा बट लेस देन इक्वल टू है π/2। तो आपको -π/2 से π/2 में लाई करना चाहिए था, तो ये हो गया ना 0 to π/2। तो इसके लिए तो 2 थीटा पाई -2 थीटा एंगल पर साइन इन्वर्टिबल हो जाएगा ना। चलिए अच्छा, एक और चीज ऊपर दिया है 1/√2 से ग्रेटर है x और इक्वल भी है बट लेस देन इक्वल टू है 1। तो अगर मैं यहाँ पर 2x √1 - x² की वैल्यू की बात करें तो 1/√2 इसमें रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, और 1 रखेंगे तो आ जाएगा 0, यानी वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा बट लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1। तो 0 to 1 में लाई करने लगा। तो इसका हम लोग जानते हैं साइन के लिए कि -1 से 1 इसका रेंज होना चाहिए और -π/2 से π/2 में एंगल लाई करेगा तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो देखिए, तो 0 to π/2 में लाई कर रहा है और यहाँ 0 to 1 में लाई कर रहा है इसका रेंज, तो इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर साइन 2 थीटा इक्वल टू में है 2x √1 - ऑफ x², ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब इस एंगल में चेंज करते हैं, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस का 2 थीटा इक्वल टू में 2x √1 - x²। इस एंगल के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल होगा क्योंकि 0 to π/2 में लाई कर रहा है। तो यहाँ पाई माइनस का 2 थीटा इक्वल टू में हो जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 - x²। 2 थीटा को इक्वल के इधर लाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो यानी कि पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x √1 - x² इक्वल टू में 2 थीटा, थीटा का वैल्यू रख देते हैं, यानी 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू में पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x √1 - का x²। ये कब था, इफ 1/√2 से ग्रेटर और इक्वल है x बट लेस देन इक्वल टू है 1, ठीक है, यही ना कंडीशन था जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड केस। केस थर्ड, व्हेन x इज -1 से ग्रेटर और इक्वल है बट लेस देन इक्वल टू है -1/√2, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x जो है था ना वह थीटा के इक्वल। तो अगर मान लो x की जगह हम -1 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/2 से ग्रेटर और इक्वल होगा थीटा बट लेस देन इक्वल टू -1/√2 रखने पे यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, सॉरी -1/√2 रखने पे माइनस का π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे 2 थीटा से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 2 सॉरी 2 से इन बोथ साइड। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ पाई और यहाँ क्या आ जाएगा 2 थीटा और यहाँ आ जाएगा -π/2। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में तो लाई नहीं कर रहा, तो चलिए हम लोग इसके एंगल में भी चेंज करेंगे। इसमें काम करते हैं
पाई ऐड कर देते हैं, एडिंग पाई, तो माइनस पाई प्लस का पाई, पाई प्लस 2 थीटा, यहाँ माइनस पाई बाई 2 प्लस का पाई, तो ऐड करते हैं यहाँ 0, 0 से ग्रेटर और इक्वल है पाई प्लस 2 थीटा बट लेस देन इक्वल टू है पाई बाई 2 से। अब एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, मल्टीप्लाई बाई -1, तो इधर 0, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा ऐसे, है ना, यहाँ माइनस पाई माइनस 2 थीटा जाएगा, दोनों माइनस में आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर और इक्वल है माइनस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा बट लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको याद होना चाहिए साइन के लिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में इन्वर्टिबल होता है, तो क्या इस एंगल के लिए साइन फंक्शन जब माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच लाई कर रहा था इन्वर्टिबल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एंड हमारे पास ऊपर जो था, ऊपर यह कह रहा है कि -1 से ग्रेटर और इक्वल है x बट लेस देन इक्वल टू -1/√2 है, तो याद होना चाहिए 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो -1 रखने पे इसमें 0 आ जाएगा, -1/√2 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा कितना, -1। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि -1 से ग्रेटर और इक्वल होगा 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बट लेस देन इक्वल टू होगा क्या, 0। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए साइन फंक्शन के लिए रेंज -1 to 1 होता है, यहाँ में इस वैल्यू के लिए -1 to 0 मिल रहा है, तो ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है ना जी, ये इसमें ये इंटरवल इसमें इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये डोमेन होगा और ये रेंज होगा, तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। तो उसी तरह से -π/2 से 0 पर इस एंगल के लिए साइन फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि देख लो इसका वैल्यू -1 to 0 में भी लाई कर रहा है, तो इन्वर्टिबल हो जाएगा क्योंकि 1 1 और 2 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ऊपर साइन 2 थीटा इक्वल टू में क्या था जी, 2x √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट यही ना था। हम लोग को याद होना चाहिए कि साइन -π माइनस थीटा ये साइन थीटा के इक्वल होता है, तो आप इसे चाहे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन ऑफ -π माइनस 2 थीटा इक्वल टू में 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो इस एंगल के लिए साइन फंक्शन इन्वर्टिबल है, यानी कि -π माइनस 2 थीटा इक्वल टू में हो जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 थीटा को इधर इसको इधर लाते थे, यानी -π माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2x √1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं साइन इनवर्स x और इक्वल टू में आ जाएगा -π माइनस का साइन इनवर्स 2x √1 माइनस का एक्स स्क्वायर इफ -1 से ग्रेटर हो x और इक्वल हो बट लेस देन इक्वल टू -1/√2 हो। समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 16 क्या कह रहा है, 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 होगा इफ 0 से 1 के बीच में x लाई करे तब, और 2x cos इनवर्स x 2π माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 होगा जब -1 to 0 में x लाई करेगा तब। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, लेट इस cos इनवर्स x को ना थीटा ले लेते हैं, तो बताइए तो यहाँ से x इक्वल टू में क्या होगा, cos थीटा। जब यहाँ cos थीटा लिख दे रहा है तो इसका मतलब cos इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो यहाँ थीटा किससे किसके बीच में लाई करेगा, तो थीटा बिलोंग करेगा 0 to π तक। ठीक है, अच्छा हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं cos 2 थीटा का क्लास 11th में, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी cos 2 थीटा इक्वल टू में हो जाएगा 2 cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर x है ना, तो 2x स्क्वायर -1 एज इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट। इस cos 2 थीटा के लिए हमें यहाँ 2 थीटा एंगल के लिए इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाना होगा इन अलग अलग इंटरवल्स में। चलिए सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं, व्हेन 0 से ग्रेटर और इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू 1 हो तब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 0 से 1 के बीच हो तो हमारे पास cos इनवर्स x थीटा था, तो cos 0 का वैल्यू आप जानते हैं, cos 0 का क्या होता है 1 आता है, और cos 0 है तो cos 0 की बात करेंगे π/2 पे होता है, और 1 की बात करेंगे cos इनवर्स 1 की, तो cos इनवर्स 1 कितना पे होता है 0 पे होता है, यानी इसका मतलब थीटा जो होगा ना वह लाई करने लगेगा कहाँ 0 to π/2, 0 to π/2, क्योंकि 1 रखेंगे तो cos इनवर्स 1 जो होगा 0 डिग्री के लिए होगा, और 0 रखेंगे तो cos इनवर्स 0 कितना के लिए होगा π/2 के लिए होगा। तो 0 to π/2 में लाई कर रहा है कौन थीटा, बट हमें यहाँ 2 थीटा से मतलब है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2,
तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 0 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। तो यहाँ 0 to पाई में 2 थीटा लाई करने लगा। तो आपको पता है कि 0 to पाई में कॉस की बात करेंगे इस एंगल के लिए इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि 0 to पाई में ही कॉस इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x जो है 0 to 1 तक में लाई कर रहा है। तो अगर मैं 2x स्क्वायर माइनस 1 के वैल्यू की बात करें तो देखो, अगर 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, और 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब कि -1 से 1 तक में 2x स्क्वायर माइनस 1 लाई करेगा, -1 से 1 तक। तो आप जानते हैं 0 to पाई कॉस के लिए डोमेन और -1 to 1 क्या होता है, रेंज। तो इस पे फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। तो हमारे पास ऊपर क्या है, cos 2 थीटा इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। तो इस एंगल के लिए 2 थीटा के लिए इन्वर्टिबल होगा, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू में हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। 2 थीटा का वैल्यू रख देते हैं, cos इनवर्स x इक्वल टू में यहाँ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। कब, इफ यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर और इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू हो 1। चलिए अब अगला केस लेते हैं, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड क्या था कि व्हेन -1 से ग्रेटर और इक्वल हो x बट लेस देन इक्वल टू हो 0। तो हमारे पास ऊपर cos इनवर्स x इक्वल टू में थीटा था। अच्छा, 0 रखेंगे तो π/2 आ जाएगा ना, और -1 रखेंगे तो -1 की बात करेंगे तो -1 पाई के लिए होगा ना, cos इनवर्स -1 पाई के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि π/2 से पाई के बीच लाई करेगा थीटा। तो π/2 से पाई के बीच लाई करेगा थीटा, तो हमें 2 थीटा से मतलब है, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ आ जाएगा पाई, और यहाँ आ जाएगा 2 थीटा, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई। तो पाई से 2 पाई के लिए 2 थीटा में कॉस इन्वर्टिबल तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें यहाँ पर चेंज करते हैं, इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई -1। तो क्या आएगा, माइनस ऑफ पाई, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, या माइनस ऑफ 2 थीटा इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑफ 2 पाई। अब एक काम कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, एडिंग 2 पाई। तो 2 पाई ऐड करते हैं, माइनस पाई प्लस का 2 पाई, यहाँ 2 पाई माइनस का 2 थीटा, और यहाँ पर -2 पाई प्लस का 2 पाई। तो यहाँ से आगे क्या आएगा, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई माइनस का 2 थीटा, और यहाँ 0। तो यानी आगे यहाँ से कंक्लूजन 0 से ग्रेटर और इक्वल है 2 पाई माइनस 2 थीटा बट लेस देन इक्वल टू है पाई। तो 0 to 1 के लिए अगर इस एंगल पे कॉस की बात करेंगे तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी देखिए, हमारे पास कह रहा था कि -1 से ग्रेटर और इक्वल है x बट लेस देन इक्वल टू है 0, और ऊपर हमारे पास था क्या, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यहाँ पर अगर -1 रखेंगे तो प्लस का 1 आएगा, इसका वैल्यू -1 रखने पे प्लस का 1, और 0 रखने पे यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। तो -1 to 1 के बीच ही लाई कर रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको देख रहा है कि 0 to पाई में इस एंगल के लिए कॉस, और जब रेंज -1 to 1 है तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या था, cos 2 थीटा इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस का 1, इक्वेशन फर्स्ट है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एंगल में चेंज करना होगा। आप पढ़े हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos 2 पाई माइनस का थीटा cos थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा cos 2 पाई माइनस का 2 थीटा इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इस एंगल के ही ना फंक्शन इन्वर्टिबल हो जा रहा है, देख रहे हैं ना जी। तो इसका मतलब यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि 2 पाई माइनस का 2 थीटा इक्वल टू में cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 थीटा किधर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यानी कि 2 पाई माइनस का cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू रखते हैं 2 cos इनवर्स x इक्वल टू में 2 पाई माइनस का cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। कब लिख सकते हैं कि इफ -1 से ग्रेटर और इक्वल हो x बस लेस देन इक्वल टू 0 हो, 0 सॉरी। ठीक है, चलिए